ये भी कहा जाता है कि शराब पी ले आदमी तो पागल में फिर भी होश रह जाती है जिसने जरा ज्यादा पी रखी हो। वो जो कथन कहा जाता है ना कि पागल खाने के बाहर एक थोड़ा कम पागल जो है बाहर बैठा हुआ चौकीदारी कर रहा है और इतने में शराबी गाड़ी चलाता हुआ आया और उसके टायर पंचर हो गया। अब उसमें से फटाफट टायर बदलने की कोशिश में लगा हुआ। अब टायर बदलने के चक्कर में उसके नट बोल्ट निकल करके गड्ढे में गिर गए और ढूंढने जाए तो मिले नहीं। अब वो शराबी आदमी कहे अब घर कैसे जाऊंगा, रात का समय है। उस पागल आदमी से बोला भाई साहब सहायता कर सकते? बोले अकल का इस्तेमाल करो। बोले तुम कौन हो? बोले हम पागल हैं। यहां क्या कर रहे हो? बोले इलाज करवा रहे हैं। और तेरे पास अकल है? बोले बिल्कुल है। क्या करूं? बोले 3 पहिए तो ठीक लगे हुए ना, एक एक नट बोल्ट निकाल उसमें और 3 इसमें लगा और गाड़ी आराम से चलाते चलाते घर पहुंच, चला जाएगा आराम से। बोले तेरे पास इतनी अकल है? बोले आधा पागल जरूर हो पर शराबी नहीं हूं, क्योंकि ये तो पीने के बाद बिल्कुल ही चली जाती, मेरी तो फिर भी काम कर रही है। निवेदन ये करना चाहता हूं कि शराबी तो शराब पी लेगा, उसकी तो दिखाई देती है, लेकिन जिसने अलग तरह का नशा कर रखा है उसकी शराब, उसका नशा दिखाई नहीं देता। कृष्ण भगवान ने यहीं से शुरुआत की। अर्जुन जिन्होंने मोह से अपनी बुद्धि को दूषित कर लिया है उन लोगों को कभी सही वस्तु दिखाई नहीं देगी, जीवन समझ नहीं आएगा, जीने का ढंग भी समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले बुद्धि को विमल करना बहुत जरूरी है। अर्जुन समझता है कि शायद ज्यादा पढ़ लेने से, जानने से बुद्धि निर्मल होती होगी। कृष्ण आगे फिर समझाते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। बहुत ज्यादा सुन सुन के चीजें याद कर लेने से भी तुम सोचोगे कि बुद्धि तुम्हें प्राप्त हो गई, तो भी बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो फिर क्या करें? तुम्हें प्रज्ञावान होना होगा, ध्यान में उतरना होगा। बुद्धि को निर्मल करना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा, सात्विक वेला का लाभ लेने की चेष्टा जरूर करो। आसमानों से जब छोटी छोटी बूंदें ओस बनकर धरती पर, घास पर मोती बनकर चमकती हैं, फूल जब मुस्काने के लिए तत्पर हो रहे होते हैं और जब आसमान में थोड़ी थोड़ी लाली आए, हवा मंद समीर बनकर बहे, सारी दुनिया सोई भी हो, परमात्मा का लाडला दुलारा उस समय में जागे। स्नान आदि करने के बाद अपना नाम जपन करना, ध्यान करना शुरू करें। सबसे पहला तरीका ही है मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करते हुए जो आपकी भाव तरंगे हैं वो आपकी बुद्धि को और अंतःकरण को पवित्र करने का कार्य करती हैं। इसलिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जाप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे जैसे आप जाप करेंगे बुद्धि पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता। दूसरी बात, अपने चिंतन में इस बात को जरूर लाएं, सुबह जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के साथ में आत्मचिंतन 5 मिनट के लिए जरूर करें। आत्मचिंतन वो प्रक्रिया है जैसे आप अपने आईने में देख करके अपने आप को, अपने स्वरूप को सुंदर बनाते हैं, अपनी देखरेख करते हैं, कंघी करेंगे, चेहरे पर कुछ लगाएंगे। ऐसे अपने को निखारने के लिए आपको आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। आत्मचिंतन में अपने बारे में कुछ सोचना। इसमें सबसे पहली बात होती है कि आपका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसी है आपकी। अपना सामना करने की चेष्टा करनी चाहिए। मेरे विचार कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरी आदतें कैसी हैं, दूसरे क्या सोचते होंगे, मैं अपने बारे में क्या सोच सकता हूं, मेरी विशेषताएं क्या हैं, मेरी कमियां क्या हैं, किन चीजों पर मैं और ध्यान दूं। नहीं ध्यान दूंगा तो मेरी आदतें ही मुझे रुलाएंगी। मेरी बाधा और कोई नहीं बन सकता, मेरी खुद की आदतें ही मेरी बाधा बन सकती हैं। और ये जिम्मेदारी मुझे खुद ही लेनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि मैं आत्म सुधार, आत्मनिर्माण के मार्ग पर निकला हूं। अपने आप को थोड़ा थोड़ा हर दिन निखारने की और बेहतर बनाने की चेष्टा हर किसी को करनी चाहिए, जिससे हमारी क्षमताएं जागृत हो सकें। दुखद बात यह है कि हम लोग अपने लिए समय निकालते ही नहीं, अपने बारे में सोचने की कोशिश करते ही नहीं।
कहां से चला, कहां पहुंचा, कहां जाना चाहता हूं, क्या कर रहा हूं। व्यर्थ में अगर हमारा समय व्यतीत हो रहा है तो इसका मतलब है हम अपने जीवन की कद्र नहीं कर रहे हैं। जीवन की कद्र करनी है तो आत्मचिंतन जरूर करें। शोपेनहावर एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ है, जर्मन फिलोसफर। उस व्यक्ति का कहना था कि मेरे जीवन का वो क्षण बड़ा महत्वपूर्ण था जब मुझे एक घटना के कारण चिंतन करने का अवसर मिला। और घटना ये थी कि सुबह सुबह पार्क में टहलने के लिए जाता था। एक दिन बिना घड़ी देखे और जल्दी उठकर मैं निकल गया बाहर। तब 3 बजे हुए थे रात्रि के। मैंने सोचा 5 बजे हुए, 5 बजे जाता था। चलते चलते जैसे पार्क तक पहुंचा तो 3:45 के लगभग बजे हुए। तो गेट बंद पार्क का, चौकीदार सामने खड़ा हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी धुंध छाई हुई। तो चौकीदार ने आवाज दी, कौन हो भाई, यहां क्या लेने आए हो, कुछ भूल गए हो, क्या खोज रहे हो, जाना कहां है। अब ये कोई जवाब नहीं दे रहे। भाई अपना परिचय तो दो, हो कौन। अब शांत अवस्था में व्यक्ति के अंदर कुछ शब्द गूंजने लग जाएं तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और ऐसे प्रश्न इन्होंने कहा कि कौन हूं, नहीं जान पा रहा हूं। बोले रास्ता भूल गए। बोले लगता ऐसा ही है। क्या पाना चाहते हो, क्या ढूंढ रहे हो। बोले मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या ढूंढ रहा हूं इस धरती पर, क्या पाना चाह रहा हूं धरती से। मैं सोच रहा हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं है इस धरती की जो अपने साथ ले जा सकूं, क्योंकि सबका संग्रह इस धरती पर यहीं का यहीं छूटता है। मैं क्या खोज रहा हूं तो मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूं। जाना कहां है यह भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम जहां रोज जा रहे हैं वहां तो रोज एक ही चक्कर काटते हुए हर एक ने अपना एक वर्तुल बनाया हुआ है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये एक चक्र है। आप उसमें चक्कर में गोल गोल घूम रहे हैं। मार्केट, मार्केट से घर, ये एक चक्र है। आपने 3 या 4 या 5, किसी ने 10 चक्र बना रखे। उन चक्रों में गोल गोल घूमता है, चलता बहुत है, पहुंचता कहीं भी नहीं। इकट्ठा बहुत कुछ करता है पर ले कुछ नहीं जा सकता, और जो इकट्ठा किया है उसका आनंद नहीं ले पाता। और जो चीजें इकट्ठी की हैं सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए इकट्ठी की हैं, आनंद मनाने के लिए की हैं, सुखी होने के लिए की हैं, लेकिन एक भी आदमी सुखी नहीं दिखाई देता। जिन चीजों के लिए रात दिन दौड़ रहा था सुख पाने के लिए, वो मिल जाने के बाद भी वो सुखी नहीं है। वही चीजें दुख देने वाली बन गई। मेरी चीजें सुरक्षित रहे, संभालने वाले बच्चे आगे ठीक ठाक रहें, ज्यादातर लोगों के मन में ये सब घूमता है। शोपेनहावर कहते हैं कि मैं वहां से लौटा और एक जगह बैठकर चिंतन करने लगा, मैं कौन हूं, क्या मेरा परिचय है, क्या कर रहा हूं, कहां मुझे जाना है, मैं कहीं भटक तो नहीं गया हूं। कि वो प्रश्न थे जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अकेले बैठिए और बैठकर अपने बारे में प्रश्न कीजिए। अनेक गुरुओं के बारे में वर्णन मिलता है कि उनका शिष्य उनसे मिलने के लिए पहुंचा, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, गुरु ने आवाज दी, कौन हो भाई। शिष्य ने कह दिया मैं हूं। गुरु ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैं के लिए तो यहां जगह ही नहीं है। कुछ साल के बाद फिर आया, गुरु ने दरवाजा खटखटाते हुए शिष्य की आवाज जब सुनी, पूछा कौन हो। अब उसने कहा यही जानने के लिए आया हूं मैं हूं कौन। पहले आया था तब तो कहता था मैं हूं, अब मैं कौन। मैं हूं जी, आपने पहचाना नहीं मुझे। गुरु ने कहा मैं को कोई नहीं पहचानता, भगवान भी नहीं पहचानता, गुरु क्यों पहचानेगा। अब तुम कहते हो यही जानने के लिए आया हूं कि मैं हूं कौन, तो दरवाजा खुल गया, आ जाओ गुरु के पास। उसी से यात्रा शुरू होती है।
जब आप कहते हो मैं भूल गया हूं, हम लोग एक प्रार्थना कराया करते हैं जिसका पहला ही शब्द ये होता है, ध्यान में जब बैठते हैं ना तो प्रार्थना कराते हैं कि मैं अपनी पहचान भूल गया हूं, मुझे मेरी पहचान कराओ, मुझे मुझसे मिलाओ, मैं अपनी पहचान भूल गया हूं, मुझे मेरी पहचान कराओ। सच बात तो यही है, जब आप अपने को पहचानने लग जाते हैं कि ये हूं मैं, जो दिखाई दे रहा हूं वो नहीं, इससे कुछ अलग, वो चैतन्य जो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर एक ही सफलता पाने के लिए आया है, और वो है आनंद, परम शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, पूर्ण शक्ति, और अगर कहें तो पूर्ण की यात्रा पर हम सब लोग निकले हैं, लेकिन पूर्ण का मार्ग भूल गए। तो मैंने आपसे कहा कि अगर अपनी बुद्धि को मोह से और मैल से दूर करना चाहते हैं तो सुबह समय निकालिए, सात्विक वातावरण में बैठिए, मंत्र जाप कीजिए, अपना ध्यान कीजिए। ध्यान के साथ साथ कुछ देर के लिए आत्मचिंतन जरूर करो। आत्मचिंतन में यह जरूर सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही दायरे में गोल गोल घूमता हुआ जीवन पूरा कर रहा हूं। किसी का 2 वर्तुल हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5 घेरे, वर्तुल घेरे, जिनमें गोल घूमते घूमते यही रिश्ते उन्हीं में गोल घूम रहे हैं। इन्हीं को प्रसन्न करने में पूरी जिंदगी हमने लगा दी, लेकिन किसी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर उठने की चेष्टा करें। तो अब ये शब्द जब कृष्ण ने कहा कि बुद्धि स्थिर होना बहुत आवश्यक है, बुद्धि हिलती है मोह से, अज्ञानता से, किसी नशे से, क्योंकि दिमाग हिल रहा है तो शरीर भी हिलता है, इसलिए नशे वाला व्यक्ति टेढ़ा टेढ़ा चल रहा होता है। तो अर्जुन पूछता है फिर कि आप जिस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे उसके विषय में बताइए कि वो बोलता कैसे है, चलता कैसे, बैठता कैसे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा कैसी होती है, बोलता कैसे है। समाधिस्तस्य केशव स्थित देहि किम प्रभासेत किम आसेत ब्रजेत किम। जो समाधिस्थ है वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे, वो चलता कैसे है, मुझे उसके विषय में बताइए। यहां एक बात सोचने की है, परमात्मा के नाम का नशा करने के बाद उसके आनंद में जीने वाला व्यक्ति किस तरह चलता है, किस तरह बैठता है, किस तरह उठता है। उसके पास एक अद्भुत बात यह होती है कि वो नशे में वो भी होता है, पर वो नशा उसका परमात्मा का नशा होता है, जिसमें प्रेम भरा हुआ है, सब में प्रेम देखने की चेष्टा करता है। जिसके अंदर बैर भरा हुआ है वो बैर से पूरी दुनिया को देखता है। और आश्चर्यजनक बात यह कि जो व्यक्ति लापरवाह होकर कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर लापरवाही है, वो बहानों की जिंदगी जी रहा होता है। आप उससे कभी भी पूछ लीजिए, हर बात का बहाना करेगा। मैं ये होना चाहता था, नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा था, इन्होंने साथ नहीं दिया, घर वालों ने साथ नहीं दिया। हर चीज का बहाना उसके पास होगा। और जो आदमी अंदर से जिम्मेदार है उसके पास कोई बहाना नहीं, वो हर चीज को पूर्ण करके दिखाएगा। क्योंकि जब उसकी बुद्धि अपने आप में स्थिर है, जब वो अपने मन में शांत और संतुष्ट और जिम्मेदार है, तो आप ये देख लीजिए, ऐसा जिम्मेदार आदमी कोई भी होगा, कहीं भी होगा, वो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाएगा।
समय उसके पास में भले कम हो, लेकिन उस कम समय में भी इतने काम करके जाएगा, लोग आश्चर्य करेंगे इतना कैसे कर पाया। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंदर से परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। परिवर्तन अंदर से आएगा तो बाहर उसके कार्यों में वो चीज दिखाई जरूर देगी। अंदर से गड़बड़ है तो आप देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति पूरी जिंदगी जीने के बाद भी उसमें सार कुछ नहीं निकलता। आपके जीवन में क्या कुछ खास हो सकता है, इसके लिए आवश्यक है कुछ अंदर भरना शुरू कीजिए। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने जो कहा उस पर चिंतन कर लें। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर इच्छाओं की तरंगों को शांत करते हुए अपने अंदर ही स्वयं में संतुष्ट होकर जीने लग जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बड़ी सुंदर बात है ये। अपने अंदर उठते हुए अनेक प्रकार की इच्छाओं की लहरों को, तरंगों को शांत करे। जैसे किसी सरोवर में उठती हुई तरंगे शांत हो जाएं तो उसमें झांकने के बाद आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे अगर तुम अपने आपे को देखना चाहते हो, इच्छाओं की लहरों को शांत कर लो, अपने में संतुष्ट हो जाओ। और संतुष्टि थोड़ी देर के लिए नहीं होनी चाहिए। 12वें अध्याय में अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है संतुष्ट सततम योगी। योगी सतत संतुष्ट है। और इसे मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं। यह संतुष्टि आपके जीवन के अंतिम क्षण में दिखाई दे। जब एक व्यक्ति संतुष्ट होकर यह कहे भगवान मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने जीवन से भी, इस संसार से भी और समस्त रिश्तों से भी, अपने कार्यों से भी संतुष्ट हूं, पूरी तरह तृप्त होकर जा रहा हूं, संतुष्ट आदमी धन्यवाद के गीत गाता है। असंतुष्ट आदमी व्याकुलता प्रकट करेगा और शिकायतें प्रकट करेगा। कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अपने अंदर से संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारे अंदर से धन्यवाद के गीत अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। जब तुम हर समय धन्यवाद करते हुए जीना शुरू करोगे तब तुम्हारा जीवन उत्सव बन जाएगा और फुलवारी की तरह महकना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिंदगी को संतुष्टि की तरफ लेकर के आओ कि तुम तृप्त हो। कुछ थोड़े में भी तृप्त हो जाते हैं, 2 बूंद पानी में भी तृप्त हैं, 2 ग्रास भोजन करने के बाद भी तृप्त हैं, कुछ पूरी दुनिया की चीजें मिलने के बाद भी तृप्त नहीं है। इसलिए भर्तृहरि ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जिसका मन संतुष्ट है उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं, और जिस आदमी का मन संतुष्ट नहीं उससे बढ़कर गरीब दुनिया में कोई नहीं। इसलिए राजा महाराजा होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कितने सारे लोग हैं जिनकी भूख प्यास उसी तरह लगी हुई है कि इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए। वो जोड़ जोड़ कर रखकर खुश होते हैं, जोड़ते जा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। बात फिर वही आएगी, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कबीर के भजनों में एक भजन है, कभी कबीर पर जब चिंतन करने का अवसर आएगा तो आपको पूरा सुनाएंगे, लेकिन वहां की 2 पंक्तियां याद कराना चाहता हूं। कबीर ने भजन कहा कि घर के आंगन में देह पड़ी है, डेड बॉडी, और चादर ओढ़ाई हुई है सफेद। अब वो देह जो है वो गीत गा रही है, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। ये शरीर, रंग महल, 10 दरवाजे,
9 द्वार तो हम जानते हैं, 10वां द्वार सहस्रार चक्र। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकल गए, मैना लड़ी थी। अब देह कह रही है मैं उनसे लड़ी नहीं थी, मेरा झगड़ा नहीं हुआ था, न जाने क्यों नाराज होके चले गए। और उसमें आगे फिर ये भी कहा जाता है, ऐसा लगता है मेरी सहेलियां जो आस पड़ोस में रहती हैं उनसे कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसलिए जो है ना वो इस घर के जो मालिक थे ना, मेरे जो मालिक थे, मेरे जो पति थे, वो चले गए छोड़ के। और मैं सच कहूं, मैं लड़ी नहीं थी, मैंने कुछ झगड़ा नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखो सफेद चादर ओढ़कर लेटी पड़ी हूं इस घर में, इस आंगन में, और जिसके कारण इस देह में चमकती, वो राजा मेरा छोड़ के चला गया। ये कबीर का भजन है। और उन्होंने इस भजन को लिखा, किस भाव में लिखा, क्या अद्भुत रूप है कि एक दिन वो होगा, ये देह पड़ी होगी घर के आंगन में और देह बोल रही होगी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने झगड़ा नहीं किया, छोड़ के चले गए और अब लौटेंगे नहीं। वो कह गए अब नहीं आऊंगा, कदर नहीं की मेरा ध्यान नहीं रखा। हम सब अपनी देह को सजाने में, संभालने में ही ध्यान देते रहे, आत्मा को भूखा रख दिया, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया, जो उसको देना था उसे नहीं दिया, उसकी कदर नहीं की, इसलिए छोड़ के चला गया। तो फिर वैसा चोला मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कह सकते, क्योंकि तभी मिलता है जब कर्म वैसे होते हैं। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, हम लोग जितना जितना संग्रह करते हुए इस दुनिया में, मोह करते हुए इस संसार में फंसते चले जाएंगे, उतना उतना ये जीवन और दुख से भरता चला जाएगा। अगर अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं, एक ही तरीका है, इस मोह से, आसक्ति से, अटैचमेंट से ऊपर उठने की चेष्टा करें। आपके पास पदार्थ होने चाहिए, धन होना चाहिए, मकान होना चाहिए, जमीन जायदाद होनी चाहिए, लेकिन हमारे ग्रंथों में एक बड़ी अद्भुत बात कही है, वो आप भी याद कर लीजिए। वहां लिखा है कि कबूतर हो या बाज हो, कबूतर शर्मीला पक्षी है, बाज राजा है, शिकारी है, योद्धा है, ताकतवर है, उड़ के आता है। बाज तो पक्षी डर के भागते हैं, क्योंकि वो उनको गर्दन काट कर खाता है पक्षियों को। ये ऐसा पक्षी है, पक्षियों को ही मार के खाता है, शक्तिशाली है। कि इनके घोंसले देखना कभी, जितने में उनका तन समा जाए, जितने में उनके बच्चे आराम से रह लें, उतना अपना घोंसला बनाएंगे। अपनी ताकत लगा लगा कर घोंसला ही बनाने में जिंदगी नहीं लगा देते, न अपना समय खराब करते। जितना जरूरी है उतना बनाते हैं, उतने में रहते हैं और अपना जीवन जीते और उड़ करके जाते हैं। और ये इंसान है, सारी जिंदगी घोंसला बनाने बनाने में ही जीवन व्यतीत कर देता है। कि सोचिए तो सही, समझदार वो है या आप। फिर कहा गया है कि कभी देखना शेर को, कभी देखना गीदड़ को, कभी देखना चूहे को। बिल बनाते हैं ये, और जब ये बिल बनाते हैं तो रहने का घर बनाएंगे, रहने का घर बनाएंगे तो शेर को कितनी बड़ी मांद बनानी चाहिए, वो तो राजा है। चूहा भी अपना एक ही बिल बनाएगा, शेर भी एक ही मांद बनाएगा, जितने में उसका तन आ जाए, इससे ज्यादा की चेष्टा में नहीं पड़ता, अपनी शक्ति खराब नहीं करता। कि एक इंसान है, सारी जिंदगी मकान बनाते 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 बनाते, ये भी बना लूं, ये भी बना लूं, कितना पहनेगा, अलमारियां पूरी भरी पड़ी है, उसके बाद भी कहते हैं ये तो बेकार हुए कपड़े हैं, अब नया डिजाइन का चाहिए कुछ। पूरी जिंदगी में अपनी सारी ऊर्जा असंतुष्ट होने में तो लगा दी, संतुष्ट होने में ऊर्जा नहीं लगाई।
इसलिए लोगों के जीवन में धन्यवाद के गीत प्रकट नहीं होते, शिकायतें ही प्रकट होती रहती हैं, प्रेम प्रकट नहीं होता, घृणा और विद्वेष यही प्रकट होता रहता है। कि जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुष्ट और तृप्त होना आ जाए, उस दिन तुमने जीना सीख लिया। जिंदगी को इस रूप में बिताइए कि आपको तृप्त होना आ जाए, संतुष्ट होना आ जाए। धन्यवाद के गीत निकले, धन्यवाद की प्रार्थना निकले, धन्यवाद पूर्वक आप अपने ऑफिस में आकर बैठें। अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार मालिक को धन्यवाद जरूर करें। दिन की शुरुआत करने से पहले एक बार अपने प्रभु को धन्यवाद जरूर करें। आपके हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करो। ये आंखें ठीक से देख रही हैं, इसके लिए धन्यवाद करो। आपके अंग प्रत्यंग स्वस्थ हैं, इसके लिए धन्यवाद करो। किसी भी तरह की परिस्थितियों के बीच भी आप सुरक्षित हैं, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपको एक परिवार दिया गया, एक घर दिया गया, उस घर के लिए धन्यवाद करो। उन अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो, अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद करो, अपने मौसम के लिए धन्यवाद करो, बदलते हुए मौसम के लिए भी धन्यवाद करो। हर उस बात के लिए धन्यवाद करो जो परमात्मा दे रहा है इस धरती पर। जब धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो बस समझ लेना भक्ति करनी आ गई। भक्ति है ही धन्यवाद। धन्यवाद वो व्यक्ति करेगा जो तृप्त है, जो संतुष्ट है, मुस्कान उसके चेहरे पर आएगी। इतना मिले तो मैं धन्यवाद करूं, अगर ये शर्तें लगाओगे कभी धन्यवाद नहीं कर पाओगे। कितना भी मिल जाए धन्यवाद नहीं करोगे, शिकायत रह ही जाएगी।